एक गाय से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, एक गाय का एक साल में कितना खर्च होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। एक गाय पे एक दिन में कितना खर्च आ जाता है, एक गाय से कितनी प्रॉफिट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार कोरबा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार कोरबा में। आज हम फिल्माने वाले हैं एक किसान का जो कुछ गायों का पालन कर रहे हैं, वो किस तरह वो पालन करते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले। अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आइए जानते हैं कि वो किस तरह पालन करते हैं। तो आइए मिलाते हैं उस शख्स से जो ये गाय पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी पटेल। अश्वनी पटेल। हम्म। ये जगह कौन सी जगह है? इमली डुग्गू रेलवे स्टेशन। तो ये जगह कोरबा सिटी से लगा हुआ रेलवे स्टेशन के पास जो इमली डुग्गू मोहल्ला है, वहाँ पर ये गाय का फार्म है और यहाँ वो गाय का पालन कर रहे हैं। तो कब से गाय पालन कर रहे हैं आप? अब 20 साल हो गए मेरे को। 20 सालों से आप गाय पालन कर रहे हैं। हाँ। तो आपके पास अभी कितनी गाय हैं? अभी मेरे घर 8 जानवर है। 8 जानवर। हाँ। जिसमें से मतलब कोई गाभिन भी है? हाँ, 3 गाय गाभिन है। 3 गाय गाभिन है। हाँ। तो इनको क्या क्या खिलाते हैं, मतलब यहीं रहती है कि और कहीं चराने जाते हैं? नहीं, चरे जाता है, आ जाता है। हम खवाते हैं, दाना दाना खवाते हैं, चोकर खवाते हैं और भूसी खवाते हैं, माने भूसा। मतलब हाँ। एक सवेरे से लेकर मुझे शाम तक का शेड्यूल बताएं आप। हाँ। कि आप जैसे सवेरे क्या खिलाते हैं? सवेरे कुट्टी दाना सब मिला खवा के भेजते हैं, अब चरे जब अच्छा। और बाद आता है तो फिर खवाते हैं वैसे। हाँ। तो मुझे ये बताइए, जैसे कोई गाय पालन करेगा हाँ। तो एक गाय से कितनी प्रॉफिट हो सकती है उसको? एक गाय से प्रॉफिट सही ढंग से जानवर दूध देगा, माने 15,000 कमा के देगा महीना में। तो 15,000 में 8,000 तो खाएगा, 8,000 ले आप 7,000 बाँचेगा सही ढंग से जतने को। तो और लीडर करेगा तो कहाँ से बाँचेगा। तो एक गाय पे एक दिन में कितना खर्चा आ जाता है? एक गाय में 300 रुपया खर्चा आता है डेली का। का। और कितना दूध दे देती है? अब गाय जान के कोई 14 लीटर दूध देता है, कोई 12 लीटर देता है, कोई 10 लीटर देता है, कोई 5 लीटर वाली है, 6 लीटर वाली है। एवरेज हम अगर लगाएं तो एक हाँ। गाय 15 लीटर दूध हाँ दे देता है। तो हाँ। आप थोक में दे देते हो दूध या फिर नहीं, घर घर बांटते हैं। घर में? तो हाँ। अभी क्या रेट चल रहा है? 50 रुपया में दे रहे हैं। 50 रुपया में हाँ। अगर आप 15 लीटर भी दे रहे हो हाँ। तो करीबन 750 रुपये का हो रहा है। हाँ। अगर 300 रुपया आप खिला देते हो, हाँ, एक जानवर के पीछे 300 रुपया खर्चा है। 450 बचा। हाँ। तो हम उसको 350 लेकर चलते हैं। हाँ। हाँ। अगर आप हाँ। 350 भी खिला दिए 750 में, फिर भी हाँ। 400 रुपये का हाँ। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। तो बकरी से ये बहुत बढ़िया है ना? हाँ, बकरी पालन से बकरी से बढ़िया है। फिर बकरी में क्या है, खर्चा कम है, एमा खर्चा ज्यादा है। मेन जरिए वही है। अच्छा। एमा का है, कुटी भी महंगाई, दाना भी महंगाई, सब चीज महंगाई है। कोढ़ा भी अभी 5 रुपये किलो व 10 रुपये किलो चल रहा है। तो एक गरुआ कम से कम 3 किलो 4 किलो दोगे तो 40 रुपये 50 रुपये का तो कोढ़े हो गया। फिर वो दाना ऐसे करके एक जानवर के पीछे कम से कम गिरे हालत में 300 रुपया खर्चा है। मतलब आप कुटी खिलाते हैं, जैसे पुआल का कुटी, जो अपने धान लगता है, जिसको कई जगह पैरा भी बोलते हैं, पुआल भी बोलते हैं, उसका जो कटिंग होता है उसको इन लोग पैरा कुटी बोलते हैं, जिसको खिलाते हैं। सही। आप सरसों खल भी खिलाते हैं? सरसों खरी अभी नहीं दे रहे हैं, नहीं, ठंड के समय में देना चाहिए बोलते हैं। फिर हमारे गैया माने काहे गाभिन गैया को दे दोगे तो बड़ा परेशानी है ना। हमारे तो वो नस जा, अभी एक गैया को दे दोगे देला बच्चा फेंक देगा। अच्छा। हाँ। तो हीट होता है। हीट होता है। हाँ, ते गैया माने लाग रहा है, उलट देने से फायदा करता है। अच्छा। हाँ। तो और क्या क्या सप्लीमेंट चलाते हो, जैसे कैल्शियम वगैरह वगैरह? हाँ, कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम हाँ, देते हो? 5 लीटर लाते हैं उसका आराम से। और मिनरल मिक्सर जो पाउडर आता है वो भी देते हैं। तो इनका वैक्सीनेशन करवाते हो क्या आप? आज तक मैं नहीं करवाया हूँ। अच्छा। तो भैया वैक्सीनेशन आज तक नहीं करवाए, क्या इसके बारे से आपको जानकारी नहीं है या फिर कोई डॉक्टर नहीं आता? नहीं, खुद दवाई माने नॉलेज हम माने से हम का है, जानवर कैसे परिस्थिति में रखेंगे, क्या करेंगे, वो अपने को नॉलेज है, तब वो नॉलेज में हम चलत हैं।
अच्छा, तो आप देसी इलाज करते हो? हाँ देसी इलाज करते हैं। जैसे बहुत सारी इनको इनमें बीमारी आता हाँ है। खुरा भी आ जाता है। अभी आया था वो वो वही वाला रोग, वो वाला ये वाला जानवर को आ गए थे, हाँ। ये छोटे वाली को। कौन सा आया था, कौन सा वही बीमारी आया फोटको था? फोटको वाला। अच्छा, वो हाँ लंपी वायरस हाँ बोलते हैं हाँ वो। आ गया। तो हम क्या क्या इलाज किया? हाँ कुछ नहीं इलाज करवाया था, हमारा जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी तो जड़ी हाँ बूटी में हाँ क्या हाँ किया दिया, उसको हाँ डिटेल से हाँ बताएं आप। हाँ। वो हिंगलाज है, हाँ। हिंगलार के पत्ता को कूट दिया, हाँ। उसको लगातार 4 दिन खवाया, हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, हिंगलाज। हाँ हिंगलाज हाँ कौन सा पौधा है, हाँ फिर हम हाँ दिखाएंगे हाँ आपको। हाँ हाँ और उसको मतलब उसके कितने पत्ते को? हाँ, वो वैसे उड़र के एक का पत्ता को हम्म, डाल दो उसको खाना में। खाना में हम्म तो ठीक हो जाता है। हम्म। और जैसे बीमारी आता है जैसे खुरहा। हाँ तो वो भी के दवाई है हमारे पास। हाँ, हाँ सब नॉलेज है। मतलब आपके पास पूरा देसी जुगाड़ है, हाँ देसी इलाज करते हैं। हाँ। अभी तक और मेरे को 20 साल हो गए, अभी तक मेरा एक जानवर नुकसान नहीं हुआ है, और एक जानवर माने मेरा सही ढंग से बीमारी है, से नहीं मरा अभी तक कोई नहीं जानवर। नहीं मरा। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हमारा किसान देखो बिना डॉक्टर का देसी इलाज करके 20 सालों से गाय पालन कर रहे हैं और इसमें वो सक्सेस हैं। अभी तक वो एक भी गाय नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपको ये पूरा सेटअप बनाने में क्या खर्चा आया होगा? पूरा बॉन्डिंग है, कई बार हम लोग वहाँ 3 लाख खर्चा है 3 उसका। लाख खर्चा आया। 3 लाख खर्चा आया है। और खाली ये अपना अभी सीट सीट डाल खर्च, दिए? हाँ हाँ वो तो और हाँ। अभी मतलब इस ये सेटअप बनाने में क्या खर्चा आया होगा? 10,000 आया है, जो अभी नहीं, अभी काम चलाऊ बनाए हैं। अब थोड़ा 10,000 के खर्च पे शेड बनाकर 20 सालों से गाय पालन कर रहे हैं। हाँ, और इस तरफ दिखाइए, इस तरफ क्या है? यूं ही ऐसी छेना करके है, छेना वगैरह रखने की जगह। छेना हुआ है। तो आप ये कंडे बना रहे हैं, हाँ कंडे बिक कंड, जाते हैं? हाँ तो ये अपना जो कंडे बनाए हैं हम्म, गाय के गोबर से, हम्म, इसमें भी कुछ प्रॉफिट होता है? हाँ होता है। वहाँ आराम से साल में 10,000 12,000 रुपया मिल जाता है। हम्म, एक साल में 10,000 12,000 हाँ रुपया? आराम मतलब वो कंडा सप्लीमेंट्री के लिए हाँ, कुछ कंडा काम आ भी जाता है कंडा काम आ कंडे जाता में। है हाँ। अच्छा, ये गाय के बारे से मुझे बताइए, कौन सा नस्ल है? ये उड़ीसा नस्ल है। ये उड़ीसा नस्ल। हाँ कितने लीटर दूध देती है? ये 11 12 लीटर दूध देता है। मतलब सुबह शाम मिलाकर? हाँ सुबह शाम मिलाकर। हम्म, अभी कितने भी आंत है? ये तीसरा जमने का दारी। तीसरा। हम्म अभी गाभन है। हम्म। अभी कितने दिन में बच्चा दे देगी? ये एक 1 1.5 महीना टाइम है इसका। 1 1.5 महीना तो अभी भी इसका दूध आ रहा है? बंद कर दिए हैं, और अभी दूहे में कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं मतलब बंद कर दिए दूध हैं तो बस। चलते रहता है, अभी ये हाँ ड्राई पीरियड है। हाँ 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 ड्राई पीरियड है। हाँ मतलब जैसे बच्चा ये दे देगी, हाँ। उसके मतलब कितने दिन, मतलब कितने महीने तक ये दूध देगी? ये देता है 9 महीना। 9 महीना। तो 9 9 महीने। महीना के बाद से हम छोड़ देते हैं ना, आप काहे 21 बार 21 दिन मतलब में एक और भी वो साल में कमजोर हो हाँ जाती एक है। गाय 9 महीने तक दूध देती है। हाँ देती है। हाँ। और मतलब 15 लीटर इसी का है? हम्म अच्छा, ये गाय है जो 15 लीटर दूध हम्म, देती है। हम्म। बहुत लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अगर एक आदमी रोजगार की तरह इसको करना चाहे तो कैसा रहेगा काम आपके नजरिए से? ये बहुत अच्छा काम है अगर इंसान करना चाहे तो। हर काम में मेहनत और रिस्क तो है, पैसा भी लगाना पड़ता है। ये काम ऐसा है कि एक बार इंसान मेहनत और लगन से करना शुरू कर दे तो प्रॉफिट तो बेशुमार है इसमें। हमारे पड़ोस में भैया जो रहते हैं, अश्वनी भाई जो हमारे हैं, ये विगत 20 सालों से मैं इनका पड़ोसी हूँ। और विगत 20 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ। गाय, बीच बीच में बकरी, मुर्गी पालन करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा आवक इनका है, दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं। अब जहां तक मैं देखा हूँ कि इस एरिया में चारागाह तो है नहीं, तो ये यहीं रखकर, फार्म में ही रखकर इनको खिला पिला रहे हैं। हाँ, ये फार्म में रख के खिला पिला है और आप देखे होंगे कि इस चारागाह में आप आए होंगे या इनके फार्म हाउस में, किसी प्रकार कोई बदबू आपको नजर नहीं आएगा। साफ सफाई, सफाई है। साफ सफाई भी भरपूर रहता है इनका। मतलब एक और प्राकृतिक वातावरण है जो प्राकृतिक ऐसा होना वातावरण है, पूरा हरा भरा घास के बीच में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, शहर के बीच, पूरे आबादी के बीच में रहते हैं, उसके बावजूद किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये साफ सुथरा बना के रखे हैं अपना माहौल को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन्हीं के पैसों से ये खिला रहे हैं, मतलब दूध बेचकर इन्हीं के जी। पैसों से इनको खिलाया पिलाया जा रहा है। हाँ, ये पूरा प्रॉफिट इन्हीं से है। गाय का आवक, मुर्गी का आवक, बकरी का भी होता है बीच बीच में। तो इन्हीं के पैसों से ये इनका पूरा खर्चा पानी चल रहा है। और गाय के ही कमाई से ही इनका, मतलब उसका भी, गाय का खर्चा भी निकाल लेते हैं वो। तो ये गाय कौन सी नस्ल की है? ये है साहीवाल बोलते हैं इसको, ये हरियाणा नस्ल कहलाता है। अच्छा, हरियाणा नस्ल हाँ। का। तो अपने छत्तीसगढ़ में
ये सक्सेस है ये सब हाँ, गाय? सबसे ये रख के पालने ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही इसका पालन अगर हो तो बिल्कुल सक्सेस है। अगर देख रेख नहीं कर पाओगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। मतलब मेन है इसकी जानवर कड़ी होते हैं। मेहनत। हाँ। कड़ी मेहनत लगन से अगर करेगा इंसान तो जरूर सक्सेसफुल होगा वो। अच्छा। तो आपके पास मतलब अभी दूध देने वाली कितनी गाय है? अभी दूध देने दूध वाली देने गाय है वाली भी 4, फिर 3 बच्चा देने माने गाभिन है, एक गाय दूध दे रहा है। एक गाय दूध दे रही है। हाँ, यही वाली। मतलब 4 गाय आपके पास कंटिन्यू दूध देने वाली है। दूध देने लिए है। तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता हो है। जाता तो इसके अलावा और कुछ काम करते हैं आप? नहीं करते हैं। मतलब इसी से आपका घर चल रहा है? हाँ, मतलब हाँ, जितना भी प्रॉफिट है हाँ, इसी गायों से आ रहा है? आ रहा है। अच्छा। तो कभी सीमन उमन का मतलब कृत्रिम गर्भधान करवाए हो क्या? नहीं नहीं। सब ऐसी पाल खा जाता है। हाँ, पाल खिला देते हैं। वैसी पाल खा जाता है। अच्छा, तो इनमें मिनरल मिक्सर जो जो देते हैं हम्म, और कुट्टी देते हैं, खाने का जो भी आइटम है, हम्म, उनके बारे में हमको डिटेल से बताएं और कहाँ पर रखें वो मुझे बताएं। हाँ। तो ये क्या चीज़ है? धान का भूसी है, कोढ़ा है, कोढ़ा। कोढ़ा है। मतलब ये जो धान का हम लोग क्या है उसको चावल बनवाते हैं हाँ, मशीन से, हाँ, तो उसमें वेस्ट आइटम बच जाता है, यही धान का कोढ़ा कोढ़ा। इसी को बोला जाता है। हाँ। और इसको कितना खिलाते हो एक गाय को? एक गाय का 3 डब्बा। 3 डब्बा। ये डब्बा है। हाँ। अच्छा। और उसके बाद क्या है आपके पास? ये मक्का खरी है। मक्का खली। मक्का खली मतलब कितना देते हो एक गाय को? एक गाय को 1 पाव। 1 पाव। इसके बाद क्या खिलाते हो? उसके बाद ये वाला दाना 3 डब्बा, माने 3 किलो एक अच्छा। गाय को। तो इसमें क्या क्या रहता है? ये माँ ज्वार रहता है, माँ भुट्टा। अच्छा, और ज्वार बाजरा हाँ, मक्का ये सब मिक्स सब आइटम सिम रहता है मिक्स इसमें। आइटम है। और माँ मक्का खरी रहते, कई ठे आइटम है। तो इसको आप बनवाए हो कि रेडीमेड आते हैं? रेडीमेड आते हैं। रेडीमेड। रेडीमेड क्या नाम है उसका? ये दूध मलाई। दूध मलाई करके। अच्छा। इसका नाम है दूध मलाई। और ये जो दिख रहा है यही पैरा कुट्टी है ना? हाँ, पैरा कुट्टी है। और तो ये पैरा कुट्टी है। ये जो अपना धान का जो फसल लगती है वो अभी ठंडी में कट जाता है, तो उसका जो वेस्ट आइटम बचता है इसी को पैरा कुट्टी बोलते हैं। इसको कई जगहों पे पुआल बोला जाता है। और इसको कितना खिलाते हो आप? एक गाय को 4 किलो देते हैं। 4 किलो। तो ये आपको क्या रेट में मिल जाता है यहाँ? यहाँ मिलता है 300, 350। ऐसा? हाँ। मतलब 1 किलो आपको क्या पड़ जाता होगा, कितना रुपए पड़ेगा? 3 रुपया किलो पड़ेगा। 3 रुपए किलो। हाँ। तो एक गाय कितना खा लेता है? 4 किलो। 4 किलो। एक दिन भर में पूरा कितना खाता है? 8 किलो 8 किलो। एक गैया। 24 रुपए का हाँ। पैरा कुट्टी खा लिया। हाँ। और मान लो ये अपना मक्का का खल दे दिए। हाँ। मतलब मिलाकर 300 रुपए एक हाँ। गाय पे एक दिन का खर्चा है। और गाय करीबन 15 लीटर दूध दे रही है। हाँ। तो 15 लीटर दूध में आप अगर 50 रुपए का भी बेच रहे हो तो आपके पास 750 रुपये आ गया। अगर आपने 300 रुपए का खिला दिया दाना वगैरह वगैरह, फिर भी आपके पास 450 की बचत हो रही है। तो हम उसको 50 रुपए और ऐड कर देते हैं, 350 का हम खर्च मान लेते हैं। फिर भी एक गाय से एक दिन में 400 रुपये कमाई हो रहा है। तो हम साल का जोड़े तो 9 महीने हमको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। 3 महीने बस ड्राई पीरियड है। ये डेयरी फार्म जो है बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर हमारे कोई बंधु करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 20 साल के एक्सपीरियंस में कभी इसने डॉक्टर के पास कहीं नहीं लेकर गया। अपना खुद के देसी इलाज में वो 20 सालों से ये फार्मिंग चला रहे हैं। इनका बहुत बड़ा सेटअप है जो 3 से 4 लाख रुपए में ये सेटअप बना चुके हैं। अगर कोई अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहता है तो 4 गाय रख सकता है। 4 गाय से वो करीबन 1600 रुपया पर डे का कमा सकता है। 1600 रुपया बहुत होता है एक दिन का प्रॉफिट। तो ये आप मुर्गी भी रखे हैं, कितना पीस मुर्गी है आपके पास? वही करीब 100 पीस मुर्गी है, सब चल रही है अभी अगल बगल में। और कुछ बेच चुके हैं मुर्गे का भी। 20-25 मुर्गा अभी कल परसों एक आदमी आके ले गया है। तो मैं तो देख पा रहा हूँ ये तो असील मुर्गा है। असील मुर्गा कितना है आपके पास? एक है। एक है। हाँ। और बाकी डबल एफजी है और देसी भी है। देसी भी है। अच्छा। तो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है आपको? हाँ, हो रहा है। अंडा बेचते हैं। तो इनको अलग से कुछ खिलाते हो कि बाकी यही नहीं, दाना बीच बीच में दाना भी दे देते हैं और चर रहा। तो ये कहाँ से लेकर आए हो असील मुर्गा? सब छोटे बच्चे में ला रहे हैं। अच्छा, यही कोरबा में मिल गया कि हाँ, कहीं और से लेकर? कोरबा में मिल गए। कोरबा में मिल गया। कोरबा में कहाँ पर से लेकर आए? स्टेशन से। स्टेशन से। हाँ।
और ये सब अपना डबल एफजी मुर्गा है, ये कहाँ बेचाया यार इसे तब लिए हैं इसको। से? तो कितना दिन हो गया इनको रखे हुए? 6-7 महीना हो या ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 6-7 महीने में। तो कुछ बेचे हो कि बेचे हैं, कितने के माने बेचे? 10,000 का बेच दिए। 10,000 का प्रॉफिट इससे आ गया है आ गए आपको, हैं, हाँ। और बाकी आप गाय पालन कर रहे हैं। हम्म। अच्छी बात है। ये अपना जो कहता हूँ, जो बेरोजगार बेरोजगार कहते हैं, वो खुद का काम चालू कर सकते हैं। किस तरह इन्हें गाय पालन करके साइड में मुर्गी पालन करके अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? बेरोजगारी नहीं है, रोजगार है, बस आपको करने की देर है।